सीतानंद करो रामो वीरो वारिद बंदन खरदूषण संघारी साकेतपुर वासन। जय श्री कृष्ण मेरे परम आत्मीयजनों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पुराण की कथाओं के अंतर्गत आज हम बात करते हैं एक ऐसे इक्ष्वाकु वंश के राजा की जिनसे भय खा करके और कुबेर ने उनके राज्य में यानी कि अयोध्या नगरी में स्वर्ण वर्षा की थी। आइए प्रेरणास्पद और बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा सुनते हैं। पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंश की कीर्ति बढ़ाने वाले राजा रघु अपनी उदार भुजाओं के बल से संपूर्ण भूमंडल पर शासन करते थे। उनके प्रताप से संतप्त हुए शत्रु वेग उनके उत्तम यश का वर्णन करते थे। प्रजाओं का न्यायपूर्वक पालन करने वाले उस नीतिमान राजा ने अपने यश के प्रवाह से दसों दिशाओं को उज्जवल प्रभा से आलोकित कर रखा था। उन्होंने दिग्विजय यात्रा के क्रम से बहुत अधिक धन संग्रह किया था। घर लौटकर उन्होंने यज्ञ के लिए उत्सुक होकर के अपनी वंश परंपरा के योग्य कर्म किया और निर्मल बुद्धि का परिचय दिया। वशिष्ठ मुनि से आज्ञा लेकर के राजा रघु ने वामदेव, कश्यप तथा अन्य मुनिवरों को, जो अनेक तीर्थों में निवास करते थे, एक विनयशील ब्राह्मण के द्वारा बुलवाया। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उन सब मुनियों के वहां उपस्थित होने का समाचार पा करके शत्रु विजय यशस्वी रघु स्वयं ही राजभवन से बाहर निकले और उन सब के सामने नतमस्तक होकर के यज्ञ की सिद्धि के लिए यह धर्मयुक्त वचन बोले। मुनिवरों, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, इसके लिए आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। मुनि बोले, राजन, विश्वजीत नामक यज्ञ सब यज्ञों में उत्तम है। इस समय उसी का यत्नपूर्वक अनुष्ठान कीजिए। तब राजा ने अनेक प्रकार की सामग्रियों से परम मनोहर प्रतीत होने वाला वह दिग्विजय विश्वजीत नामक यज्ञ किया, जिसमें सर्वस्व की दक्षिणा दे दी जाती है। नाना प्रकार के दान से उन्होंने मुनियों को संतोष और हर्ष प्रदान किया और ब्राह्मणों को अत्यंत आदरपूर्वक सर्वस्व दान कर दिया। वे सब ब्राह्मण जब राजा द्वारा पूजित होकर के अपने अपने घरों को चले गए तथा प्रणाम आदि से सत्कृत हुए मुनि भी अपने आश्रम को पधारे, तब वे सदाचारी राजा रघु विधि पूर्वक किए हुए उस यज्ञ से बड़ी शोभा पाने लगे। इसी समय विश्वामित्र मुनि के शिष्य एवं संयमी पुरुषों में श्रेष्ठ कौत्स गुरु की दक्षिणा के लिए राजा को पवित्र करने के लिए आए। उनको आया हुआ जान करके राजा रघु बड़े आदर से उठे और विधि पूर्वक उनका पूजन किया। राजा ने मिट्टी के पात्रों द्वारा ही कौत्स मुनि का पूजन कार्य संपर्क किया। तत्पश्चात कौत्स ने कहा, राजन, आपका अभ्युदय हो। इस समय मैं अन्यत्र जाता हूँ। आपने अपना सर्वस्व दक्षिणा में दे डाला है। मैं गुरुजी को देने के लिए धन मांगने आया था, किंतु आपके पास धन का अभाव है, इसीलिए आपसे याचना नहीं करता। मुनि के ऐसा कहने पर शत्रु विजय रघु ने क्षण भर कुछ विचार किया, फिर विनय के साथ हाथ जोड़ करके कहा, भगवान, मेरे महल में एक दिन ठहरिए, तब तक मैं आपके धन के लिए विशेष प्रयत्न करता हूँ। उदार बुद्धि वाले राजा रघु ने यह परम उदारतापूर्ण वचन कह करके धनाध्यक्ष कुबेर को जीतने की इच्छा से प्रस्थान किया। कुबेर जी ने उन्हें आते देख करके संदेश भेजकर उनके मन को संतुष्ट किया और अयोध्या में ही स्वर्ण की अक्षय वर्षा करा दी। जहाँ ये वर्षा हुई थी वहाँ सोने की उत्तम खान बन गई। कुबेर की दी हुई वह सोने की खान राजा ने मुनि को दिखाई और उन्हें समर्पित कर दी। मुनीश्वर कौत्स ने भी गुरु के लिए जितना आवश्यक था उतना ही धन आदरपूर्वक लिया और शेष सारा धन राजा को ही निवेदित किया और कहा, राजन, तुम्हें अपने कुल के गुणों से संपन्न सत्पुत्र की प्राप्ति हो और यह जो स्वर्ण की खान है ये मनोवांछित फल देने वाली हो। यहाँ सब पापों का अपहरण करने वाला उत्तम तीर्थ हो जाए। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को यहाँ पर वार्षिक यात्रा हो और उसमें मेरे कथनानुसार लोगों को अनेक प्रकार के अभिष्ट फल की प्राप्ति हो। इस प्रकार राजा को वर दे करके संतुष्ट चित्त वाले कौत्स मुनि अपना कार्य सिद्ध करने के लिए उत्कंठापूर्वक गुरु के आश्रम पर चले गए। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को
जय श्री कृष्ण।